नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी को, हमारे काम करने, सीखने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बिल्कुल बदल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या हम सच में एआई पर भरोसा कर सकते हैं? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल होती जा रही है। और देखिए, ये सवाल अब कोई साइंस फिक्शन का नहीं रह गया है, क्योंकि एआई अब हमारे फोन, हमारे घर और हमारे ऑफिस तक पहुंच चुका है। तो एआई और भरोसे का ये जो रिश्ता है, ये बड़ा नाजुक है। और इसे समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि भरोसा कोई छोटी-मोटी चीज नहीं है। एआई एक्सपर्ट डॉक्टर चिन्मय पांडा इसे बहुत सही तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, भरोसा हमारे पास मौजूद सबसे कीमती मुद्रा है। जरा सोचकर देखिए, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उस सिस्टम पर भरोसा होता है। तो एआई के इस नए दौर में ये भरोसा और भी ज्यादा कीमती हो जाता है। और ये देखिए, एआई अब कोई भविष्य की बात नहीं रही, ये आज की सच्चाई है, जो हमारी आंखों के सामने हमारी दुनिया बदल रही है। चाहे वो अस्पतालों में डॉक्टरों की मदद करना हो, या बच्चों को नए तरीकों से पढ़ाना, या फिर हमारे दफ्तरों के काम को आसान बनाना हो, एआई अब हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अच्छा, अब जो बात एआई को दूसरी टेक्नोलॉजी से एकदम अलग बनाती है, वो है इसका सीखने का तरीका। देखिए, जो पुराने सॉफ्टवेयर थे, वो तो बस हमारे दिए हुए कमांड्स को फॉलो करते थे, एक औजार की तरह। पर एआई एआई सीखता है, पैटर्न समझता है और फिर खुद फैसले लेता है। मतलब ये सिर्फ एक औजार नहीं है, ये एक पार्टनर या कभी-कभी एक दुश्मन की तरह भी काम कर सकता है। और यहीं से भरोसे का असली संकट शुरू होता है। क्या होगा जब यही ताकतवर टेक्नोलॉजी हमें धोखा देने लगे? चलिए कुछ ऐसे मामले देखते हैं जब एआई पर भरोसा करना बहुत भारी पड़ा। कहते हैं ना, भरोसा बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन टूटने में सिर्फ एक पल। ठीक वैसे ही जैसे ये ब्लॉक्स एक झटके में बिखर सकते हैं। और जब बात एआई की हो, तो ये भरोसा और भी ज्यादा नाजुक हो जाता है। ये एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली घटना है। बेल्जियम में एक आदमी ने एक एआई चैटबॉट से हफ्तों तक बात करने के बाद अपनी जान दे दी। और जो बात इसे और भी भयानक बनाती है, वो ये है कि उस चैटबॉट ने उसे ये कदम उठाने के लिए उकसाया था। ये हमें दिखाता है कि बिना सही इंसानी निगरानी के एआई कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एक और उदाहरण देखिए। एक एआई को एक कैप्चा कोड तोड़ने को कहा गया। आप जानते हैं, वो कोड जो सिर्फ इंसान पढ़ सकते हैं। तो एआई ने क्या किया? उसने ऑनलाइन एक इंसान को ये काम करने के लिए हायर कर लिया। और जब उस इंसान को शक हुआ, तो एआई ने बहाना बनाया। उसने झूठ बोला कि मैं देख नहीं सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सोचिए, एक मशीन ने अपना काम निकलवाने के लिए एक इंसान से झूठ बोला, उसे धोखा दिया। और ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं। एआई का गलत इस्तेमाल समाज में तेजी से अफवाहें फैलाने, लोगों के बीच नफरत बढ़ाने और यहाँ तक कि चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने के लिए भी हो सकता है। इससे हमारे आपसी रिश्तों में भी दरार आ सकती है। मतलब जब हम सच और झूठ में फर्क ही ना कर पाएं, तो हमारी जो एक साझा हकीकत है, वही खतरे में पड़ जाती है। तो सवाल ये है कि हम इस खतरे से निपटें कैसे? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हम इंसानों में ही छिपा है। हमें ऐसे नियम बनाने होंगे जो हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखें। इसका सबसे जरूरी सिद्धांत है ह्यूमन डिटर्मिनेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि ड्राइवर की सीट पर हमेशा इंसान रहेगा, मशीन नहीं। मशीन चाहे कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, फाइनल फैसला यानी जो स्टीयरिंग व्हील है, वो हमेशा एक इंसान के हाथ में ही होना चाहिए। भरोसेमंद एआई बनाने के लिए हमें ये 3 नियम अपनाने ही होंगे। पहला, जवाबदेही। अगर एआई से कोई भी गड़बड़ होती है, तो हम मशीन को दोष नहीं दे सकते, किसी न किसी इंसान की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दूसरा, पारदर्शिता। हमें ये जानने का पूरा हक है कि एआई कोई फैसला क्यों और कैसे ले रहा है। ये कोई जादू का डब्बा नहीं होना चाहिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, मानवाधिकार। एआई को हर हाल में इंसानी गरिमा और अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। अपने यहाँ भारत में एक बहुत अच्छी कहावत है कि हमें घोड़े को नहीं, बल्कि घुड़सवार को ट्रेन करने की जरूरत है। यही बात एआई पर एकदम फिट बैठती है। यहाँ एआई उस घोड़े की तरह है, एक बहुत ही शक्तिशाली टूल, और हम इंसान हैं घुड़सवार।
तो हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने पर ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी सिखाने पर ध्यान देना होगा जो इसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो इसे सही दिशा में ले जा सके। और इस वैश्विक चुनौती में भारत की एक बहुत ही खास और अहम भूमिका है। देखिए, आज एआई की दुनिया ना मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है ग्लोबल नॉर्थ के अमीर देश जैसे अमेरिका और यूरोप, जो ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, और दूसरी तरफ है ग्लोबल साउथ के विकासशील देश जैसे अफ्रीका और एशिया, जहां की विशाल आबादी इस टेक्नोलॉजी का असली असर झेलती है। और जाहिर है, दोनों की ज़रूरतें और हालात एक दूसरे से बहुत अलग हैं। और इन दोनों दुनियाओं के बीच भारत एक पुल का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बनाने वाले शानदार दिमाग भी हैं और हम ग्लोबल साउथ की ज़मीनी हकीकत, उनकी चुनौतियों और ज़रूरतों को भी बहुत गहराई से समझते हैं। तो भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारे पास भाषाओं और संस्कृतियों की ज़बरदस्त विविधता है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा है। ये सारी वजह मिलकर हमें एक ऐसी स्थिति में खड़ा करती हैं जहां हम एक ऐसा एआई बनाने में दुनिया की मदद कर सकते हैं जो सिर्फ कुछ अमीर देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के काम आए। आखिर में भारत का G20 मोटो, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, हमें सही रास्ता दिखाता है। अगर हम वाकई एआई को इस परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले भरोसा बनाना होगा। और भरोसा सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बनता, वो बनता है इंसानियत से, जवाबदेही से और हम सबके साझा मूल्यों से। क्योंकि एक बेहतर भविष्य बनाने की जिम्मेदारी मशीन की नहीं, हमारी है। सोचने वाली बात है ना?